4 राज्यों के नतीजों के बीच पेच बाकी रह गया है बस दिल्ली में। चमत्कारिक जीत के साथ दिल्ली की राजनीति में एंट्री ले चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अब कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत से कहीं आगे आज सबकी नजर होगी केजरीवाल की भूमिका पर। 28 सीटों के साथ जीत का जश्न मना रही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल इसे एकजुट रखने की होगी। केजरीवाल ने खुद विपक्ष में बैठने का ऐलान कर दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि वो ना तो बीजेपी के साथ रहेंगे न कांग्रेस के। आज जो नतीजे आए हैं वो नतीजे ये दिखाते हैं कि जनता बीजेपी, कांग्रेस और इन पार्टियों की भ्रष्ट राजनीति से तंग आ चुकी है। अगर कांग्रेस बिना शर्त समर्थन देती है तो क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? हम किसी से समर्थन ना लेंगे ना। दिल्ली के लिए आज का दिन नई सरकार के लिहाज से सरगर्मियों से भरा गुजरने वाला है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर भी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। मुश्किल ये भी है कि जादुई आंकड़े तक पहुंचने का जुगाड़ होना भी आसान नहीं दिखाई दे रहा। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हर्षवर्धन ने कहा है कि उन्हें बहुमत हासिल नहीं कर पाने की निराशा है और वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। मेरी पार्टी के पास नंबर नहीं है, इसलिए मैं तो सरकार बनाने के बारे में सोच नहीं सकता। अब कि हमने तो पूरी ईमानदारी से कोशिश की, अब अगर हमारे पास नंबर नहीं है तो मैं किस आधार पर ये कहूं कि मैं सरकार बनाऊं या सरकार बनाने के लिए मैं क्लेम करूं। दिल्ली में बुरी तरह पराजय का मुंह देखने वाली कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा है, लेकिन पार्टी के अंदर खलबली मची है। 25,000 वोटों से हारने के बाद शीला दीक्षित के लिए आज का दिन विचार मंथन में गुजरने वाला है, लेकिन चिंता गिने चुने विधायकों की भी है। सरकार बनाने की जोड़तोड़ में कहीं कांग्रेस को एक और झटके का सामना न करना पड़े। दिल्ली के उलझे हुए समीकरण के बीच अब सबकी नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर पर है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के बाद ही सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। परंपरा के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देंगे। अगर बीजेपी आंकड़े का जुगाड़ नहीं कर पाती है तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी आप को मौका मिलेगा। अगर दोनों ही सरकार बनाने में नाकाम रहते हैं तो विधानसभा को 3 से 6 महीने तक सस्पेंशन में रखा जा सकता है। दिल्ली का चुनाव कई और मायनों में खास रहा। एक तरफ तो लोगों ने नए तरह की राजनीति और नेताओं के रूप में आपका जबरदस्त समर्थन दिया, वहीं पहली बार कई इलाकों में जनता ने नोटा का इस्तेमाल किया, यानी किसी को वोट नहीं दिया। नोटा का इस्तेमाल करने वाले सबसे ज्यादा लोग दिल्ली के विकासपुरी इलाके के थे। बवाना, बादली, नरेला और नांगलोई जैसे इलाकों में भी लोगों ने नोटा का बटन दबाकर अपनी राय दर्ज कराई। दिल्ली में केजरीवाल की जीत के लिए आम आदमी पार्टी के एक और नेता की जीत सुर्खियों में है। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था कमांडो सुरेंद्र सिंह को। इन्होंने 26 नवंबर को मुंबई पर हुए हमले के दौरान आतंकवादियों से लोहा लिया था। भले ही उनका राजनीतिक अनुभव शून्य हो, लेकिन पहली बार ही उन्होंने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा दी। जीत दिल्ली में और जश्न मुंबई तक, ये असर दिखा आम आदमी पार्टी का। मुंबई में आपके कार्यकर्ता मयंक गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संदेश साफ था कि जनता भ्रष्टाचार से उब चुकी है और आम आदमी पार्टी से उसे उम्मीद नजर आ रही है। दिल्ली में केजरीवाल की जीत पर बधाई मिली अपने राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे से। अन्ना हजारे ने फिर दोहराया कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन केजरीवाल की जीत पर उन्हें शुभकामना देते हैं। कांग्रेस की हार पर अन्ना हजारे ने कहा कि जनता ने उन्हें धोखा देने का सबक सिखा दिया है। मध्य प्रदेश में जबरदस्त जन समर्थन के साथ शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। 165 सीटों के साथ शिवराज हैट्रिक बना चुके हैं। ये बात और है कि शिवराज सिंह को अपनी जीत के गुलदस्ते में कुछ कांटे खटक रहे होंगे, क्योंकि उनकी सरकार के 10 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। इनमें राजस्व मंत्री करण सिंह और टूरिज्म मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जैसे दिग्गज शामिल हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे मंत्रियों की हार शिवराज सिंह चौहान के लिए कड़ा संकेत है। जीत का सेहरा सजते ही शिवराज सिंह चौहान परिवार सहित बिरला मंदिर पहुंच गए। शिवराज सिंह चौहान के इस दौरे को बिल्कुल गुप्त रखने की कोशिश की गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री ने 3 मंदिरों के दर्शन किए। करीब 15 मिनट तक रुकने के बाद उनका काफिला निकल गया। राजस्थान में विकास को मुद्दा बनाने में अशोक गहलोत नाकाम रहे और जनता ने एक बार फिर वसुंधरा राजे को सत्ता की बागडोर सौंप दी। 162 सीटों के साथ राजस्थान में बीजेपी की जीत उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। कामयाबी हासिल करने के बाद वसुंधरा राजे ने सबसे पहले त्रिपुर सुंदरी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। वसुंधरा राजे ने जीत का श्रेय जनता और मोदी को दिया है। Narendra Modi factor is a very big factor across Rajasthan and across the country and across every other state that you've seen so far. दिल्ली के बाद चारों राज्यों में सबसे रोमांचक मुकाबला छत्तीसगढ़ का रहा।
कांटे की टक्कर से गुजरते हुए, कभी बराबर कभी आगे पीछे होते हुए आखिरकार रमन सिंह 49 सीटों के साथ जादुई आंकड़ा पार कर गए। उनकी जीत मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह नहीं थी, लेकिन जरा देर से ही सही रमन सिंह ने भी हैट्रिक बना ही ली। संघर्ष था और तीसरी बार चुनाव जब मैदान में है तो ये उम्मीद भी किए थे कि इस बार काफ़ी लड़ाई नज़दीक की रहेगी, पर जब रिजल्ट अंतिम रूप से सामने आए तो पिछली बार जो हम 50 की स्थिति में इस बार 49 रहे तो थोड़ा कम रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है, लेकिन इस बार उन्होंने इस मौके पर किसी आयोजन से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले का 4 राज्यों में हार से कोई लेना देना नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के निधन पर राज्य के शोक की वजह से सोनिया गांधी किसी तरह का समारोह नहीं चाहती। आरटीआई के जरिए हुए खुलासे से घिर गई है महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि एक ही सवाल के लिए 2 तरह के जवाब मिले हैं। सवाल था कि महाराष्ट्र में कितने ऐसे लोग हैं जिनको कि मुख्यमंत्री के कोटे से 1 से ज्यादा घर सस्ते दामों में दिए गए हैं। पहली लिस्ट में सीएम कोटा से मुंबई में 3000 घर दिए गए, जिसमें 700 से 800 लोगों को 1 से ज्यादा घर मिले। जब मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया तो वहां नाम बिल्कुल कम थे। यूपी के बलिया में नाव पलट जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 महिलाएं हैं जो नदी पार कर फसल काटने गई थी। नाव में 21 लोग सवार थे। देर शाम हुए इस हादसे के बाद जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक कोई भी मौके पर नहीं आया, क्योंकि ये लोग दादरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। सवाल पूछने पर एसडीएम साहब की दलील थी कि मेले का भी इंतजाम देखना पड़ता है। डरबन में हुए दूसरे वनडे में भी टीम इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा वनडे 134 रनों से जीतकर 2-0 की बढ़त ले ली है। हद तो ये कि टीम इंडिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 146 रन पर ही ढेर हो गई। डरबन में दूसरे वनडे में गेंदबाजों ने कमबैक किया और 280 तक मेजबानों को समेट दिया, लेकिन टीम की ताकत ही उसकी कमजोरी बन गई। ओपनिंग साझेदारी महज 10 रनों की हुई तो शिखर धवन और विराट कोहली खाता तक खोलने में नाकाम रहे। 9 ओवर और 34 रन होते होते टीम इंडिया के टॉप 4 बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। टीम इंडिया के लिए सुरेश रैना ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 26, रोहित शर्मा ने 19, कप्तान धोनी ने 19 और आर अश्विन 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले ये टीम इंडिया की चौथी बड़ी हार है। मैच की शुरुआत में आसमान पर बादल छाए थे और बारिश की आशंका थी। मैच 1.5 घंटे की देरी से शुरू हुआ और इस वजह से मुकाबला 49 ओवर का हो गया। धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन लगातार 6 सीरीज जीत के बाद मिल रहे हार के झटकों से टीम को बचा नहीं पाए। अपने प्यारे नेता के लिए दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने प्रार्थना की। सबने रंगभेद नीति से लेकर उसके खत्म होने तक के सफर को याद किया। चर्च में लोग सर्विस के लिए जमा हुए, दीवारों पर उनकी तस्वीर थी और बदले हुए वक्त के लिए सभी मंडेला के संदेश को याद कर रहे थे। आखिरी सांस लेते वक्त दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं थे। आखिरी क्षणों में वहां मौजूद लोगों का कहना है कि पूर्व पत्नी विनी, बेटी और कई पोते पोतियां भी वहां मौजूद थे। 95 साल के मंडेला के लिए घर में ही आईसीयू जैसी सुविधा थी। उन्हें इसी साल 1 सितंबर को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए लोगों के परिवार वालों ने प्रदर्शन किया। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गुमशुदा 35 कैदियों को पेश करने का आदेश दिया था। कई लोगों को 5 साल पहले पूछताछ के नाम पर पकड़ा गया था और उनका अब तक कोई पता नहीं है। चीन के चेंगडू में सालाना ननचाकू मुकाबला हो रहा है। मुकाबले 4 कैटेगरी में हो रहे हैं। हर कैटेगरी में से 8 खिलाड़ियों का चुनाव होना है। इस खेल में स्पीड के साथ साथ कंट्रोल रखना होता है। कई बार खिलाड़ी इस खेल में जख्मी हो जाते हैं। आर्म्स एक्ट के तहत येरोडा जेल में सजा काट रहे फिल्म अभिनेता संजय दत्त की पैरोल पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल पत्नी मान्यता की बीमारी का हवाला देकर संजय दत्त 30 दिन के पैरोल पर आने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक मान्यता के लीवर में ट्यूमर की शिकायत बताई गई है, लेकिन कुछ दिन पहले एक पार्टी में मान्यता के नजर आने से सवाल उठने लगे। लोगों का कहना है कि कानून और नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। सलमान के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर शाहरुख कहीं से भी पहल करते दिखाई नहीं देते। हाल ही में एक हेल्थ मैगजीन के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने बॉलीवुड के कई अभिनेताओं का नाम लिया, लेकिन सलमान खान का नाम जुबान पर नहीं आया। शाहरुख खान ने कहा कि ऋतिक, रणबीर और फरहान ने बहुत तपस्या की है। धूम 3 का जिक्र करते हुए आमिर खान की शान में भी खूब कसीदे पढ़े, लेकिन सलमान का जिक्र भूल कर भी नहीं हुआ।
अक्षय कुमार सड़क पर निकले सिर बचाने की मुहिम के साथ मुंबई के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अक्षय कुमार हेलमेट पहनकर बाइक पर बैठे। उनका साथ दे रहे थे मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह। इस अभियान में नारा दिया गया है, सिर बचाओ घर बचाओ, ताकि सड़क पर होने वाले जानलेवा हादसों से बचा जा सके।